अगर एक इनसाइडर हैं कोई, जैसे मुझे बहुत सपोर्ट मिला है, आई एम नॉट डिक्लाइनिंग द फैक्ट दैट मुझे सपोर्ट नहीं मिला है, क्योंकि आप आगे तभी बढ़ते हो ज़िंदगी में जब लोग आपके म्यूज़िक को सपोर्ट करते हैं। आप पसंद नहीं करेंगे तो क्यों आपको बुलाएंगे, राइट? तुम्हारे गम को अपना गम बना लूं तो करार आए, तुम्हारा दर्द सीने में छुपा लूं तो करार आए, वो हर शय जो तुझे दुख दे मुझे मेरे सनम दे दो। तुमसे ही, बस तुमसे ही मेरी जान है, इश्क लगन है लागी, जिया होने लगा बैरागी। हेलो, मैं हूँ लीना बोस और आप देख रहे हैं जॉइन फिल्म्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। सिंगिंग के बिना ना तो कोई सिंगर रह सकता है और ना ही कोई सुनने वाला रह सकता है, क्योंकि गीत हमारे जीवन में इस तरह से बसे हुए हैं, हमारे दिल को इस तरह से छूते हैं कि कोई भी पल ऐसा नहीं जाता, कोई भी इमोशन ऐसा नहीं होता जहाँ पे गीत आपको टच करके ना जाते हो। और ऐसे में सिंगर्स के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम हो जाता है। सिंगर्स का अपना करियर भी एक जिम्मेदारी का काम होता है कि कैसे करियर बनाए, इतना आसान भी नहीं होता है, लेकिन कुछ सिंगर्स ऐसे होते हैं जो ये काम कर जाते हैं। मेरे साथ हैं लीना बोस। वेलकम टू जॉइन। नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। लीना, सिंगर बनना चाहते सब हैं, मेरे जैसे लोग भी चाहते हैं, लेकिन हमारी सुर की समझ नासमझी होती है। हाँ। तो ये जो सुर की तैयारी थी, ये कैसे किया आपने? एक्चुअली जो आप बोल रहे थे कि अब सब चाहते हैं और आजकल सब सिंगर बन भी रहे हैं, तो ये तो अलग टॉपिक है। बट तैयारी बहुत छोटे से, हमारी फैमिली में म्यूज़िक है। आई एम द फर्स्ट जनरेशन टू टेक इट प्रोफेशनली, बट सब गाते हैं। हम बंगाली हैं, यू कैन अंडरस्टैंड, फ्रॉम कोलकाता। सो वो तो घर पे रहते। मैं 3 साल की थी, मम्मी बोलती हैं कि जब वो लोग सब गाते थे, क्योंकि घर पे बैठक बहुत, सब मिलके बहुत गाना बजाना करते थे, तो हारमोनियम के ऊपर उठ के मैं, मतलब मुझे ही बजाना है, आप लोग मत बजाओ कुछ भी, और रोती थी, मतलब मुझे भी करना है। तो वो पैशन सबको समझ में आता है, ना। वैसे भी कोलकाता वालों ने म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत डोमिनेट किया हुआ है, बॉलीवुड को बहुत डोमिनेट किया हुआ है। लेकिन जब हम सिंगिंग की बात सोचते हैं तो हम बॉलीवुड के गानों के बारे में सोचते हैं। वही सपना होता है, वही सपना होता है। लेकिन जो तैयारी होती है वो सरगम की होती है, वो सुरों की होती है, मेरी मम्मी बड़ी टफ होती है। मेरी मम्मी मेरी गुरु हैं, श्रीमती अल्पना बोस, और उसके बाद मैंने बहुत लोगों से सीखा, पर बहुत लंबा टाइम तक, 15-16 साल तक मैंने अपने गुरु श्री जयंतो सरकार, उनके पास कोलकाता में पटियाला घराना, वहाँ पे मैंने सीखा है। वही तैयारी थी, मतलब एक होता है ना, आपको एक जुनून सवार हो जाता है कि ये तो करना ही है, यू नो। था, मतलब गिफ्ट तो था ही, गिफ्ट नहीं होता है तो इट्स म्यूज़िक इज़ गिफ्टेड। तो पर फिर तैयारी बहुत चली, मतलब सोते जागते पढ़ते हमेशा म्यूज़िक चलते रहता है ना, एक फिल्म की तरह दिमाग में, कि अच्छा लता जी ने ये गाया है तो हमें इसको बिल्कुल फॉलो करना है। और एक एक लाइन होता है ना, रात को भी सोते सपने आते हैं, अच्छा इन्होंने ऐसा इतना अच्छा गाया, ऐसा गाना है हमें, तो वो जुनून है, एक वो इंस्पिरेशन। हाँ। ओके, एक तो होता है कि हमने सिंगिंग की तैयारी कर ली अपने शहर में रहते हुए, लेकिन जब बॉलीवुड में आना है, मुंबई जाना है, तो ये अपने आप में एक टफ डिसीजन होता है, अपने शहर से आना। बिल्कुल। कोलकाता में क्या था, कोलकाता में लोग जानते थे, क्योंकि एक तो कम्युनिटी भी बहुत स्मॉल है, तो हमने टीवी शोज़ बहुत एकदम शुरू से, 9 साल की थी तब से टीवी में काम कर रही थी। वहाँ पे आए ही थे तभी, वही सैटेलाइट तभी आया था नया नया, बहुत छोटी थी, तब से टीवी कर रहे थे, तो लोग जान चुके थे। पर एक 10-12 साल के बाद ना, बहुत ज़्यादा अब सैचुरेट, मैं मतलब बाकी का मुझे पता नहीं, मुझे लगा कि इसके ऊपर भी आसमान और है, एज ए आर्टिस्ट है ना, तो जाना चाहिए। और मैं लौती हूँ अपने माँ बाप की, उन्होंने भी सपोर्ट किया। जनरली माँ बाप नहीं सोचते ना, कि बोलते हैं कि यहाँ तो तुम ठीक कर ही रही हो, कहीं और जाने की क्या ज़रूरत, कंफर्ट जोन से बाहर ही हो गया ना पूरा मामला फिर। और मैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं बॉम्बे में एक आदमी को नहीं जानती थी। मतलब एक कोई मैगज़ीन आता है, फिल्म मैगज़ीन, उसमें ना सारे डायरेक्टर्स का नंबर होता है, म्यूज़िक डायरेक्टर्स का। दैट वाज माय स्टार्टिंग पॉइंट। यू कैन इमेजिन फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड एंड कमिंग फ्रॉम समवेयर वेयर आई नो एवरीवन, and then coming here
किसी को भी नहीं जानते. Okay. So I started from that. Like it's at I think less than zero, minus. But I'm very happy about my journey because जब आप खुद करते हैं ना, आप समझ सकते हैं नंबर टिक करके लोगों को फ़ोन करना, फिर उनके पास जाना. So बहुत crazy दिन थे, पर I enjoy it, thinking about it. यहाँ पे आने के बाद कौन कौन से आपने प्रोजेक्ट की, पहला प्रोजेक्ट कैसे मिला, क्या क्या काम किया? हम बहुत क्लूलेस थे क्योंकि हम क्या करेंगे यार, फ़ोन तो कर रहे हैं, देखते हैं. कुछ लोगों से जाके मिली भी. उसी दौरान में डब्बू सर का नंबर मैंने वहीं से निकाला, डब्बू मलिक, और उनके पास में गई. अभी तक एसोसिएशन में हैं हम लोग, काम भी कर रहे हैं. तो ऐसे 2-4, मतलब इतना तो नाम नहीं लूँगी, बट ऐसा मैं बोल रही हूँ कि ऐसे ही शुरू हुआ. फिर पता नहीं कहाँ से मुझे एक फ़ोन आया. उन्होंने बोला कि एक ऑडिशन है. मैंने कहा ओके, किसके लिए? बोला AR रहमान. माय गॉड, ओके आई विल गो. सो वहाँ मैं गई और बहुत सारी लड़कियों का ऑडिशन हो रहा था उनके कोक स्टूडियो प्रोजेक्ट के लिए. Okay. तो वो मेरा पहला बहुत सिग्निफिकेंट एक ब्रेक था, कोक स्टूडियो विद रहमान सर. ओह ग्रेट. मतलब पहली बार में ही आपने सिक्सर मार दिया. हाँ, बीच में मैं काम कर रही थी सीरियल का, थोड़ा सा फिल्म्स का, मतलब साउथ इंडियन फिल्म्स का, बंगाली फिल्म्स का गाने गा रही थी, और एड्स के लिए भी मैं गा रही थी. फिर ये फिर कोक स्टूडियो के बाद फिल्मों की तरफ साउथ में थोड़ा बहुत गाने गाए. फिर धीमे सिलसिला चलता रहा. लास्ट ईयर मेरी एक सॉन्ग रिलीज हुई सड़क 2 में, महेश भट्ट के डायरेक्शन में, तुमसे ही, अंकित तिवारी, विद अंकित तिवारी. सो वो बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लिए, यू नो. Okay. आपको जब लोग थोड़ा थोड़ा जानने लगते हैं तो अच्छा लगता है. Okay. जब आप वहाँ से But it was not a very small journey. It was a long. It took me almost 7-8 years to reach there. तो सड़क 2 तक पहुँचने में जो सड़क आपने नापी थी उसमें कितनी स्ट्रगल रही, और कब वो एक रिजेक्शन वाली जो फीलिंग आती है सबके अंदर आती है कि एक तो था मेरे शहर में मुझे बुला के काम दे रहे थे, और यहाँ पे अब रिजेक्शन मिल रहा था या मौका नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं, तो वो उसको डील कैसे कर रहे थे आप? But you know, rejection is something ना which I think it worked for me. Okay. Because लोग मुझे बुला रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, पर पहले बुला के गवा के देख रहे हैं. That was big deal for me. Because जो लोग मुझे बुला रहे थे और जिनके लिए मैं काम कर रही थी, उनको मुझ पे भरोसा है कि वो मुझे अपने स्टूडियो तक बुला रहे हैं. That was a big deal for me. So I took it as a learning. Of course, disappointment होता ही है, हर आर्टिस्ट को होता है कि कहाँ कमी रह रही है, यू नो. बट मुझे वो एक हर रिजेक्शन मुझे एक स्टेपिंग स्टोन लगता था, क्योंकि उस सेशन में मैं जब घर वापस आती थी, मैं कुछ सीख के, अभी भी जब भी मैं आती हूँ तो मुझे लगता है मैं कुछ सीख के वापस आ रही हूँ. तो मैं ऐसे नहीं सोचती, मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट है. To go and sing for someone and for them to feel that I'm competent of it, it's a big deal for me. Okay. तो अब आप प्लेबैक सिंगिंग कर रही हैं जैसा आप करना चाहती थी, अब आप कॉन्सर्ट्स कर रही हैं, और अभी आपने गौरी शंकर फाउंडेशन में भी शुरू किया है कॉन्सर्ट्स करना. ये क्या एक्सपीरियंस और क्या my great fortune to work with वीरू जी and जीतू जी and the foundation. Actually जब ये शो के बारे में इन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला, अनूप जी ने इनको बोला, अनूप जलोटा जी ने इनको बोला कि एक बारी सुनो, और वीरू जी ने मुझे पहले भी सुना था, तो उनको क्लिक किया कि हाँ अलवीना. सो मैं एक्चुअली इनकी पूरी फैमिली को बहुत सालों से जानती हूँ, तो काम भी कर चुकी थी, पर वीरू जी के साथ ये मेरा पहला काम है. एंड आई एम रियली फॉर्चुनेट. थैंक यू वीरू जी फॉर गिविंग मी दिस शो. इट इज़ अ वेरी 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 स्पेशल. सो वाई आई एम टेलिंग यू कोडली बिकॉज लता मंगेशकर. You know, it's not a name, it's an emotion. To every Indian who grew up listening to music, गाना तो आप छोड़ ही दीजिए, listening to music also, it's like she is like every Indian's idol. You know, अगर एक गाना गाना है तो उनकी तरह गाओ, नहीं तो मत गाओ. Okay. मतलब होता है ना एक बेंचमार्क सेट कुछ ऐसे लेजेंड्स आते हैं जो बेंचमार्क करके चले जाते हैं, उसके बाद क्या ही गाएं लोग. वो सुन के जितना पास जाने की आप कोशिश करो, उतना आपका इम्प्रूवमेंट एज एन आर्टिस्ट. तो और एक किस्सा है, मैं आपको बताऊं. जी बिल्कुल. जो मेरा ओरिजिनल जो नाम है वो देवलीना था, और मुझे सालों से बहुत इच्छा थी कि मैं अपना नाम थोड़ा सा, यू नो, आई नीड अ फंकी नेम. सो लीना तो था ही,
मैंने एक दिन मैं ऐसे ही एक दोस्त के घर पे बैठी थी और ऐसे मैं बात कर रही थी कि यू नो आई नीड टू चेंज दिस। मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, मैंने बोला whom I follow, लता जी, राइट? माई नेम शुड बी लीना जी। So you can understand now how much I'm inspired of that lady. So yeah, I'm really grateful to the foundation that they gave me the chance. और बहुत अच्छा, मतलब to even sing with them, the legends, they were all there. अनुराधा जी थी, जीतू जी was conducting the band, वीरू जी, दलत अजीज सर, अगम निगम जी, सब थे वहाँ पे। बहुत मज़ा आया। मतलब एक होता है ना कि एक उस कंपनी में इंक्लूड होना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। वी आर यंगस्टर्स, राइट? मतलब उस लीग के सिंगर में वहाँ खड़े होके गाना इज़ अ वेरी 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 होली फीलिंग, यू नो। ओके, नॉर्मली ये समझा जाता है, कहा जाता है सोशल मीडिया पे भी और बाकी जगह पे भी कि ना आउटसाइडर को ना इतनी जल्दी आसानी से आने नहीं देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। लेकिन आप अपने एक्सपीरियंस से क्या कहेंगी? अगर एक इनसाइडर हैं कोई, जैसे मुझे बहुत सपोर्ट मिला है, आई एम नॉट डिक्लाइनिंग द फैक्ट दैट मुझे सपोर्ट नहीं मिला है, क्योंकि आप आगे तभी बढ़ते हो ज़िंदगी में जब लोग आपके म्यूज़िक को सपोर्ट करते हैं। आप पसंद नहीं करेंगे तो क्यों आपको बुलाएंगे, राइट? सो एक तो होता है टैलेंट और एक होता है कि एक ज़रिया बन जाती है। तो मुझे अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़रिया मिला है। बट हाँ, आई वुड अग्री टू इट कि अगर इनसाइडर कोई, अगर आपकी फैमिली में कोई है तो आपको राहें बहुत इजीली दिख जाती है। और मुझे मेरे लिए बनाना पड़ा, बहुत टाइम ऐसा हुआ, बट ठीक है, नो कंप्लेंट्स। उसका अलग मज़ा है, उसका सब दिख जाए तो फिर क्या ही मज़ा है ना। क्या बात, थैंक यू थैंक यू सो मच। तो ये थी लीना बोस। बहुत अच्छी बातें हमने आज के वीडियो में की। हमेशा की तरह कंक्लूड कर देता हूँ आपके लिए। पहली बात तो ये है कि अगर आपको किसी भी प्रोफेशन में आगे जाना है तो उसकी तैयारी जो है वो जीत की होनी चाहिए। जैसा उन्होंने कहा कि वो बचपन से ही गा रही थी, सोते जागते उठते बैठते गाने सुन रही थी, लीजेंड्स को सुन रही थी और ये सोच रही थी कैसे वहाँ तक पहुँचा जाए। कुछ लोग गाने सुनते हैं एंटरटेनमेंट के लिए और कुछ लोग गाने सुनते हैं सीखने के लिए, इंस्पिरेशन लेने के लिए। और इंस्पिरेशन भी इस लेवल का कि लता जी का इंस्पिरेशन लिया तो इस लेवल का कि अगर उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश भी कर दी तो भी कहीं तक तो पहुंच जाएंगे, और वो जो पहुंच होगी वो आज की पहुंच से बहुत आगे की होगी। ये बहुत अच्छी बात है। इतना इंस्पिरेशन कि अपने नाम को भी लीना जी की तरह कर दिया ताकि लता जी और लीना जी मैच हो जाए। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। उनकी जो जर्नी रही, उन्होंने खुद अपना रास्ता बनाया और उस पर वो गर्व करती हैं, खुशी से। ये बहुत अच्छी बात है। तो सड़क 2 तक पहुंचने के लिए बहुत सारी सड़कें नापनी पड़ती हैं और वो खुद ही नापनी पड़ती है, क्योंकि सफलता आपकी है तो उसके लिए कोशिश और मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। इस वीडियो से आपने क्या सीखा, क्या समझा, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर वीडियो से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइंट फिल्म्स मेंटोर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइंट फिल्म्स ऐप।